नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह गुडवाल। दोस्तों, सबसे पहले मैं क्षमा याचक हूं क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने हाजिर हूं, रूबरू हूं। और रूबरू इसलिए हूं क्योंकि आजकल देश के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, घटित तो हो रही हैं, जिन्हें सुन देख कर बहुत ही मन दुखी होता है, विचलित हो उठता है, व्यथित हो उठता है। क्योंकि देश का जो अब माहौल है बहुत ही खराब है। देश के अंदर जो जिस प्रकार भाईचारे को, प्रेम स्नेह को ग्रहण लग चुका है और लोग आपस में लड़ रहे हैं, अपने ही देश के नागरिक आपस में जिस तरह से भिड़ रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं, हिंसक घटनाएं हो रही हैं। पहले तो मणिपुर के अंदर जिस प्रकार के हालात थे वो आपने सबने देखा, वहाँ किस प्रकार की राजनीति हो रही है और वहाँ किस प्रकार एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाया भिड़ाया गया। और उसी प्रकार अब जो वक्फ बोर्ड, जो वक्फ बिल जो पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ है और बहुमत से पास हो चुका है, दोनों सदनों में पास हुआ, उसके विरोध में पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद के अंदर भी बहुत सारी ऐसी हिंदू मुस्लिम के बीच झड़पें हुई, जिसमें बहुत सारे नुकसान हुआ, संपत्ति का नुकसान हुआ, आगजनी की घटनाएं हुई और कुछ लोगों उनको मौत के घाट भी उतार दिया गया। और इस प्रकार ये देश का दुर्भाग्य ही है, कहा जाएगा कि देश के अंदर इस प्रकार धार्मिक उन्माद पैदा कर दंगे करवाए जा रहे हैं और भाई से भाई लड़ाया जा रहा है। जबकि देश के अंदर जिस प्रकार 2014 से पहले भाईचारा स्थापित था, लोग बाग गंगा जमुनी तहजीब के अनुसार एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, प्यार से रहते थे और देश आगे बढ़ रहा था। सभी सामूहिक रूप से अपने कारोबार के अंदर लगे हुए थे और देश को आगे बढ़ाने में सभी संप्रदायों का, सभी जातियों, सभी धर्मों के लोगों का पूरा पूरा सहयोग रहा है। लेकिन अब कुछ दिनों से जो धार्मिक उन्माद पैदा कर हिंदुओं का ध्रुवीकरण कर वोट हासिल करने हेतु या सत्ता सुख भोगने या सत्ता कुर्सी अधियाने के चक्कर में जिस प्रकार माहौल को जबरन और जानबूझकर बिगाड़ा जा रहा, वह देश का दुर्भाग्य ही माना जाएगा। वक्फ बोर्ड जो है उसके अंदर संशोधन बिल लाया गया और उसे पारित कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं मुसलमान जो है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली ये एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना है। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है और सीजीआई संजीव खन्ना इसको सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं अब जो सत्ताधारी केंद्र की सरकार है, भाजपा की सरकार है, उसके भी अब रोंगटे खड़े हो चुके हैं। उन्हें भी कहीं न कहीं ऐसा एहसास हो चुका है कि संजीव खन्ना सीजीआई इसको रद्द कर सकते हैं। और इसलिए जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करने जा रहे थे, वो उन्होंने अचानक अनफन में वो यात्रा कैंसिल कर दी और आज उनका जो मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हुई और इधर गृह मंत्री अमित शाह जो राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनके आवास पर पहुंचे हैं और एक बहुत ही अहम मीटिंग की जा रही है। तो इसमें अब जो सरकार है, भाजपा की सरकार, ये लोग क्या करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसी संभावना जताई जा रही है और सोशल मीडिया पर इस प्रकार की चर्चा अफवाहें हैं कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार को ये मालूम पड़ा है कि सीजीआई खन्ना, संजीव खन्ना वो वक्फ बोर्ड बिल को कैंसिल कर सकती है या इसके अंदर आमूल-चूल परिवर्तन यानी संशोधन कर सकती है। तो इसलिए उन्होंने जिस प्रकार पहले भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की अवहेलना की, अनदेखा किया है और अध्यादेश लाकर उसे रद्द किया गया, उसी प्रकार की ये कोई रणनीति पर काम किया जा रहा है। ये मीटिंग उसी के कारण ये बुलाई जा रही है, ऐसी संभावना जताई जा रही है और ऐसा लग रहा है। तो क्या सरकार अब तानाशाही हो चुकी है? तो लग तो ऐसा ही रहा है क्योंकि ये एक धार्मिक मुद्दा है, वक्फ बोर्ड है। तो ये एक धार्मिक है, जो एक धार्मिक समिति होती है, वक्फ बोर्ड होता है, वो अपने धर्म के जो समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, गरीब तबके के हैं, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जो ज़रूरतें हैं, उनकी देखभाल या उनकी सुविधाएँ जुटाने का काम करती है। और ये वक्फ जो होता है, वक्फ का मतलब होता है दान दी हुई संपत्ति। वो चल संपत्ति हो सकती है, अचल संपत्ति हो सकती है और ये परंपरा सदियों पुरानी है, ये आज से नहीं है। ये 12वीं शताब्दी के अंदर बताया जाता है कि मोहम्मद गोरी ने जब हिंदुस्तान पर हमले किए थे, उस समय ये
मुस्लिम जगत से हिंदुस्तान के अंदर ये इसकी आमद हुई थी वक्फ बोर्ड की, और ये उससे भी कहीं बहुत पुरानी है। मोहम्मद पैगंबर ने जब 600 खजूर के पेड़ अपने समाज की एक समिति यानी वक्फ बोर्ड को दी, और उसका उद्देश्य, उसका मकसद यही था कि इससे होने वाली आमदनी जो होगी, इससे जो होगी आय, उससे मुस्लिम समाज के अंदर जो गरीब तबके के लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, या अभावग्रस्त जिंदगी यानी अभावग्रस्त जिंदगी जीने वाले लोगों के ऊपर ये पैसा खर्च किया जाएगा। तो इस प्रकार की इसकी जो उद्देश्य था, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया जाता है, और भारत में इसे वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है। और अन्य मुस्लिम देशों के अंदर यानी मिस्र के अंदर या अन्य जो भी देश हैं, सऊदी अरब या दूसरे जो अरब देश हैं, वहाँ अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, भिन्न नामों से भी इसे जाना जाता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ये 12वीं शताब्दी में इसकी आमद बताई जाती है। कुछ का कहना है, इरफान हबीब एक इतिहासकार हैं, लेखक हैं, मुस्लिम इतिहासकार हैं, जिन्होंने इसके बारे में विस्तार से विस्तृत चर्चा की है, लिखा है, पुस्तकें लिखी है। उन्होंने भी बताया कि इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं बताई जा सकती। ऐसे जो ऐतिहासिक प्रमाण है उनसे जाना जा सकता है कि इसकी आमद हिंदुस्तान के अंदर 12वीं शताब्दी में कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 1526 से 1605 के बीच अकबर ने भी इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं की, इसको सुचारू ढंग से जो है वक्फ बोर्ड को चलाने की कवायद शुरू की गई थी। कुछ का कहना है कि 1913 के अंदर ब्रिटिश सरकार जब थी हिंदुस्तान के अंदर, अंग्रेजों का शासनकाल था, उसके समय भी इसमें काफी सारे सुधार किए गए थे। लेकिन आखिर हम बात तो वही करेंगे ना कि ये एक धार्मिक मुद्दा है और एक धार्मिक संगठन है, वक्फ बोर्ड है, जिसके अंदर जो मुस्लिम लोग हैं वो दान देते हैं, वो पैसा भी दे सकते हैं, कोई दुकान दे सकते हैं, या कोई काश्त करने योग्य है, जमीन कृषि योग्य है, तो उस जमीन का उपयोग मस्जिद बनाने के लिए या दरगाह कब्रिस्तान भी उसमें हो सकते हैं, जिससे उसे समाज के भले के लिए उसके अंदर इस प्रकार की सुविधाओं का इंतजाम किया जाता है। तो ये उनका एक धार्मिक संगठन है वक्फ बोर्ड, उससे किसी को भला क्यों एतराज होगा। अब जैसा कि अगर सिख धर्म की बात करें तो अकाल तख्त है, वो जिसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कहा जाता है अमृतसर के अंदर, तो अकाल तख्त जिस प्रकार के हुक्मनामे जारी करता है वो भी संशोधन किए जाते हैं। जो सिख रूल है, कानून है, उसके अंदर समय समय पर जो संशोधन किए जाते हैं समयानुसार, क्योंकि जो समय आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार समय गुजरता जा रहा है, तो समय की मांग होती है कि उसमें जो इंसान का जिस प्रकार का जीवन होता है उसके अनुसार परिवर्तन भी किए जाते हैं, कानून के अंदर संशोधन किए जाते हैं। तो उसी के अनुसार उसी तर्ज पर इस वक्फ बोर्ड के अंदर भी समय समय पर सुधार होते रहे इस बिल के अंदर। लेकिन वो एक व्यक्तिगत मामला है, एक धार्मिक मामला है। धार्मिक जो संगठन है, कमेटी है वक्फ बोर्ड, वो ही उसी को इसका अधिकार है, वो ही इसमें संशोधन कर सकती है, क्योंकि देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, देश संविधान से चलता है। संविधान के अंदर 1954 के अंदर भी इसमें जो वक्फ बोर्ड के अंदर ये प्रावधान किए गए हैं, और ये जो वक्फ बोर्ड है खुद ही इसके अंदर संशोधन भी करता। अब जिस प्रकार मोदी सरकार ने इसके अंदर यानी जो किरण रिजिजू हैं, अल्पसंख्यक बोर्ड के वो मंत्री हैं, उन्होंने ये संशोधन बिल पेश किया और ये पारित भी हो गया। और अमित शाह ने धमकी भरे लहजे में कहा कि अब सबको, जितने भी उसके घटक दल हैं, उनको मानना ही पड़ेगा। और इस प्रकार उनकी कहीं ना कहीं धमकी के डर से जो उनके एनडीए के जो घटक दल हैं, उनके जो सांसद हैं, एमपी हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसी ईडी या उन पर होने वाली छापेमारी के डर से वोटिंग कर दी और ये बिल तो पास हो गया। लेकिन समाज के अंदर जिस प्रकार विरोध एकदम पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल गया और अब हिंसक झड़पें भी हो रही हैं, वहाँ इधर जो भाजपा के स्पॉन्सर्ड जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं पश्चिमी बंगाल के अंदर, जो हिंदू थे, उन्होंने मुस्लिम नाम और टोपी और वेशभूषा ऐसी धारण करके वहां पहुंच गए दंगे कराने के लिए। तो उसमें अब इस प्रकार की भी बातें निकल कर आ रही हैं। तो ये क्या साजिश के तहत इस प्रकार के ये जानबूझकर दंगे करवाए जा रहे हैं? तो लग तो ऐसा ही रहा है। तो ये जो देश है किस तरफ जा रहा है? जो युवा है जिनको नौकरी की जरूरत है, उन्हें दंगाई बनाया जा रहा है, उनके हाथों में फरसे, तलवारें, भाले थमाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आगरा के अंदर जिस प्रकार राजपूतों की करनी सेना वहां इकट्ठी हुई और उन्होंने रामजी लाल सुमन को धमकी दी, उन्हें मार देने की धमकियां दी गई, और इस प्रकार ये वहां इतना हो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ चुप रहे। उनकी पुलिस प्रशासन जो है वो भी
दुम दबाकर वहां से भाग खड़े हुए, तो इतना वहां बड़ा लाखों की तादाद में राजपूत यानी करनी सेना के लोग वहां पहुंचे और खुलेआम शरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और उस पर कोई नियंत्रण नहीं था, कोई किसी का कंट्रोल नहीं था। जैसा जिसने चाहा वैसा बोल दिया, उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उसे भी धमकी दी गई, उसे भी बिल्कुल शरेआम खुलेआम माइक पर मंच से यह ऐलान किया गया उसे हम गोली मार देंगे। लेकिन उनके विरुद्ध आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मुस्लिम किसी भी व्यक्ति के मुंह से इस प्रकार की जरा से भी कोई बात निकल जाए तो उसके पीछे पूरा प्रशासन एक्टिव हो जाता है, एक्शन मूड में होता है और उनके घरों पर बुलडोजर चल जाते हैं। तो ये जो नफरत घोला जा रहा है समाज के अंदर, समाजों को आपस में लड़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? देश के टुकड़े फिर से करवाना चाहती है केंद्र सरकार। भाजपा के लोगों की साजिशें रोज रोज सामने आती हैं, अखबारों के अंदर, सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी खबरें वायरल होती है कि फला जगह पर गोवंश गोकशी की और उसमें हिंदू लोग पाए गए और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। तो ये दंगे करवाने के लिए इस प्रकार की साजिशें रोज रोज हो रही हैं। अब ये सनातन जो कहते हैं हम सनातनी हिंदू हैं, तो ये सनातन शब्द का मतलब क्या होता है? हमें तो समझ में नहीं आता ये सनातन शब्द आया कहाँ से। ये चारों वेदों के अंदर भी इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ऐसा ये भूत सवार हो गया सनातन का कि हर कोई, जो एक वो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, एक पखंडी बाबा, वो भी रोज रोज इसी प्रकार की बातें करते हैं कि हिंदू गांव की वो नींव रख रहे हैं। क्या सरकार ये जानबूझकर होते देख रही है? सरकार क्या इसे साजिश में शामिल है? तो ये तो सवाल तो खड़े होंगे। सरकार कुछ क्या नहीं कर सकती जब लाखों किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर या गाजीपुर बॉर्डर पर लाखों की तादाद में बैठे थे। उस समय भी सरकार ने किसी की कोई सुनवाई नहीं की और अब भी किसान लोग सड़कों पर बैठे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जहां कहीं कंट्रोल करना होता है तो कोई समय नहीं लगता। प्रशासन के पास बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, सेनाएं उनके पास है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, लेकिन कंट्रोल जानबूझकर नहीं किया जा रहा। आगरा के अंदर जिस प्रकार तांडव किया करणी सेना ने, तो वहां क्यों जाने दिया गया? उन्हें ऐसा ये तांडव करने की छूट योगी सरकार ने क्यों दी? क्या योगी खुद ठाकुर हैं इसलिए उन्होंने छूट दी? आज करणी सेना ने इस प्रकार का वहां तांडव किया तो कल यादव करेंगे या कोई और समाज इस प्रकार सामने आकर वो भी तांडव करना चाहेगा, इस प्रकार दूसरे समाज को डराने धमकाने का काम करेगा। उस समय सरकार एक्टिव हो जाएगी, एक्शन मोड में होगी। लेकिन करणी सेना या राजपूत समाज ये भाजपा का वोट बैंक है, इसलिए उसे छूट दी गई। सवाल तो खड़े होंगे। तो ये देश किस तरफ जा रहा है? देश आगे बढ़ने की बजाय पीछे धकेला जा रहा है। सांप्रदायिक दंगे करवाए जा रहे हैं, हिंसक घटनाएं हो रही, लोग मारे जा रहे हैं। अब दलित समाज है, वो भी तो हिंदू हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, क्राइम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं। उनकी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ सामूहिक गैंगरेप हो रहे हैं, लेकिन कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही। जैसा कि यूपी के कासगंज में 10 लोगों ने एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया, गैंगरेप की ये घटना सामने आई। वो मंगेतर था, अपने मंगेतर के साथ ही वो किसी नहर के पास किनारे पर बैठे कुछ खाना वाना कोई नाश्ता कर रहे थे। तो एक भाजपा का ही वहाँ जिला का एक अध्यक्ष, जिसका नाम बताया जा रहा है अखिलेश प्रताप सिंह, तो उसने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कानून जिस प्रकार वहां इतना लचीला है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अपराधियों, क्राइम करने वालों को सख्ती से उनके साथ पेश नहीं आया जा रहा, तभी तो इन गुंडों के हौसले बुलंद है और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो अब फिर से हम यही कहेंगे कि जो वक्फ बोर्ड है उसकी जमीनें वो दान दी गई हैं। अब कहीं कोई भाजपा लोग कहते हैं कि इसके अंदर हिंदू लोगों को इस वक्फ बोर्ड के अंदर भी जगह दी जानी चाहिए। तो सीजीआई संजीव खन्ना ने तो कहा कि अगर हिंदू बोर्ड है तो उनमें भी फिर मुसलमानों को क्या जगह मिलेगी? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अगर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर हिंदुओं को समावेश किया जा सकता है, तो क्या हिंदुओं के जो बोर्ड है, संगठन, उनके अंदर मुस्लिमों को क्यों नहीं जगह मिलनी चाहिए? क्योंकि यहाँ समानता का अधिकार सबको प्राप्त है।
कानून के सामने सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं, समान हैं। तो ये भेदभाव किस बात का? इसे भी स्वीकार करना चाहिए। ये बिल्कुल वाजिब सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का है ये सवाल है। तो इस प्रकार की ये जो बातें नहीं होनी चाहिए। समाज, देश का अंदर जो बहुत विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं और देश के अंदर लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, सबको अपने धार्मिक स्वतंत्रता है, अपने धर्म के अंदर वो कुछ भी करें। उनकी जो पुरानी परंपरा है, अब वक्फ बोर्ड आज से नहीं, सदियों पुराना है। 12वीं शताब्दी से लेकर अब देखिए 1200 वर्ष पहले से हिंदुस्तान के अंदर वक्फ बोर्ड चल रहा है और कई राजाओं ने भी इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कोई तस्करी की जाती है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग होती है, या इसके अंदर कोई चिट्टा बेचा जाता है, कोई नशे का कारोबार होता है। इसके अंदर तो समाज सुधार की ही बातें की जाती हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इसके अंदर कई बार सुधार इस बात को लेकर हुए कि इस बोर्ड के कमेटी के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए कोई ऐसा काम जो सार्वजनिक संपत्ति है मुस्लिम समाज की, उसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए तो उनकी खुद की जिम्मेदारी है। वो समय समय पर इस बात पर वो मीटिंगें भी बुलाते हैं, सुधार की बातें भी करते हैं, संशोधन भी होते हैं वक्फ बोर्ड के अंदर। लेकिन ऐसा तो नहीं कि जब दान दी गई, जो बोर्ड को किसी मुस्लिम व्यक्ति ने, किसी भामाशाह ने दान दे दी, कोई संपत्ति चल है या अचल है या कुछ भी, तो उस पर, उस भूमि पर तो इमारतें बनती हैं, कब्रिस्तान बनते हैं, मस्जिद बनती है, दरगाह बनती है। तो इसमें किसी दूसरे पक्ष को, किसी दूसरे धर्म के लोगों को ऐतराज क्यों होना चाहिए? किस लिए होना चाहिए? अब मेरी संपत्ति मैं किसी को भी बेच सकता हूँ, वो तो मेरा मामला है, पर्सनल मामला है। अब इसी प्रकार किसी मुस्लिम व्यक्ति ने अपने वक्फ बोर्ड को कोई संपत्ति दे दी, तो उसके ऊपर अधिकार तो वक्फ बोर्ड का होगा। सरकार उसमें क्यों इंटरफेयर करती, किस बात की वो दखलंदाजी कर रही है? इसी बात को लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर जो विरोध पैदा हो चुका है और इस बात का विरोध हो रहा है। और इसको शांत करने के लिए मुसलमानों को उसका एक ही जरिया है कि इस वक्फ बोर्ड को इस पर रोक लगनी चाहिए। पारित भले ही पार्लियामेंट से हो चुका है, लेकिन ये एक धार्मिक मामला है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका उल्लंघन है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे फेसबुक पेज हरनाम सिंह गुडवाल को भी फॉलो करें। तो साथियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।